दोस्तों, एक हंसता खेलता परिवार होता है जिसमें दो माता पिता होते हैं। उनकी एक नन्ही सी बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 11 साल होती है। वह बेचारी नन्ही सी जान अभी 9वीं क्लास में पढ़ रही होती है। दोस्तों, जो पिता होता है वह भी बहुत ही अच्छा होता है। बाहर देखने में तो वह बहुत ही सीधा साधा लगता है। डेली वह रात को अपने काम से घर लौटता था। घर लौटने के बाद वो घर में आता था, खाना पीना खाने के बाद आराम से अपने कमरे में सो जाता था। लेकिन वह उस दिन उसने आकर घर आने के बाद अपनी बेटी को बुलाया और बुलाने के बाद उसको शीशे के पास खड़ा करके ज़बरदस्ती उसके सारे कपड़े उतरवा दिए। बदन में एक भी कपड़ा नहीं था। उतरवाने के बाद उससे आंखें से आंखें मिलाई और मिलाने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची का घोल भर दिया। भरने के बाद जो बेटी होती है वह अपने पिता को गंदी नज़रों से देख रही होती है और देखने के बाद वह उसको मारने के लिए तुल जाती है। लेकिन जो बाप होता है वह उतनी समय अपनी बेटी के साथ कुछ ऐसा कर देता है जो बहुत ही गंदा होता है, बहुत ही घिनौना होता है। चलिए घटना के माध्यम जानते हैं आखिर वह अपनी बेटी के साथ क्या कर डालता है। घटना में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका समित स्वागत करता हूं सच्ची घटना के एपिसोड 26 में। दोस्तों, यह घटना है पंजाब के लुधियाना की है, जहां पर एक पिता होता है जिसका नाम अंकेश होता है। उसकी माता का नाम रत्ना देवी होता है। बेटी के नाम सुमन होता है। बेटी लगभग 11 साल की होती है। वह 9वीं कक्षा में पढ़ रही होती है। बेटी बहुत ही सीधी होती है, बहुत ही होनहार होती है और बेहद खूबसूरत भी होती है। और जो उसके पिता होते हैं वह भी दिखने में बहुत सीधे साधे लगते थे, लेकिन वह सीधे कम थे और अंदर से, अब भाई यार कहते हैं ना कि आदमी बाहर से सीधा दिखता है लेकिन अंदर उसके क्या भरा है वो किसी को भी नहीं पता होता है। उसी तरह ये घटना में पिता के पे दिखाई जा रही है। आपने बाप बेटी का रिश्ता तो बहुत ही सुना होगा, बहुत ही अच्छा सुना होगा कि बाप बेटी जो होते हैं वो बहुत ही जी जान से लगाव होता है। एक बेटी होती है जो अपने बाप से बहुत ही आशाएं लगा के बैठी होती है कि मेरा पिता मुझे बड़ा करने के बाद मुझे यहाँ पढ़ाएगा वहाँ पढ़ाएगा। लेकिन ये घटना ने तो भाई यार बाप बेटे के रिश्ते को, बाप बेटी के रिश्ते को बिल्कुल ही कलंकित कर रख दिया है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पिता होता है वह उस दिन रात को लगभग 10:30 बजे के लगभग घर के अंदर आता है। आने के बाद वह बेटी को चुप्पे से बुलाता है और बुलाने के बाद जब बेटी कमरा नहीं खोलती है तो वह ज़बरदस्ती कमरे में बेटी के घुस जाता है। घुसने के बाद बेटी के साथ जोर ज़बरदस्ती करने लगता है। बेटी चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन उतनी देर में वह बेटी के मुंह में कपड़ा भर के टेप मार देता है और उसके बाद बेटी को नग्न आंखों से देखने लगता है। उसके बदन से एक एक कपड़ा एक एक करके उतरवा देता है। उतरवाने के बाद उसकी आंखों में पट्टी बांध देता है। पट्टी बांधने के बाद उसको जब कपड़े उतार लेता है, अपनी मन की भड़ास निकाल लेता है। निकालने के बाद जब उसको इतना में भी सुकून नहीं होता तो वह अपनी ही बेटी के सामने सिंगारदानी निकालता है और अलमारी के पास जो आईना लगा रहता है उसमें उसको खड़ा कर देता है। खड़ा करने के बाद उसका श्रृंगार करता है। जब बेटी की आंखों से पट्टी हटती है तो बेटी अपने आप को देखकर बिल्कुल ही नर्वस हो जाती है, रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि आखिर मेरा पिता इतना घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। जब पिता की मन की भड़ास पूरी हो जाती है, उसको उतने में भी तसल्ली नहीं मिलती है, तो वह अपनी बेटी को बैठालता है। बैठालने के बाद उसको बेहोशी का इंजेक्शन देता है। बेहोशी का इंजेक्शन देने के बाद वह मिर्च, नमक, प्याज तीनों का पेस्ट बनाता है और मिर्च ज़्यादा भर के घोल बनाता है। लगभग आधा घंटे में वो घोल तैयार करने के बाद लगभग 15 मिनट तक अपनी बेटी के
प्राइवेट पार्ट में पिचकारी से वह घोल भर देता है। भरने के बाद बेटी को जब जलन उठती है तो बेटी तड़पने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, जो बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही गंदा होता है। कोई बाप अपनी बेटी के साथ इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है। जब यह घटना उसकी माँ को पता चलती है, लेकिन वह माँ को बताने में संकोच कर रही थी, तो क्योंकि उसका जो पिता था, जो दरिंदा था, वह साफ साफ मना कर दिया था, उसको ब्लैकमेल किया था कि अगर तुमने दोबारा बताया तो मैं तुम्हारे साथ फिर ऐसी ही घिनौनी हरकत करूँगा जिसका तुम फिर अंदाज़ा नहीं लगा सकती। तो वह बेटी घबरा जाती है। आखिर करती क्या, बेचारी लाचार थी, बेबस थी, एक नन्ही सी जान थी। तो वह एक दिन हिम्मत करके अपनी माँ को बताती है कि माँ, मेरे पिता ऐसे हैं जो मेरे साथ इतना घिनौना बर्ताव करते हैं। जैसे ही माँ ये घटना के बारे में सुनती है तो माँ की तो भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह दौड़ते दौड़ते चीख चिल्लाती हुई सीधा थाना पास पहुँचती है। थाना का नाम होता है वो बाल थाना में पहुँचती है वह, और वहाँ का जो थाना इंचार्ज होता है वहाँ पर उसको रिपोर्ट देती है। रिपोर्ट देने के बाद कहती है कि आप मेरी रिपोर्ट लिखिए, मैं एफआईआर दर्ज करवाने आई हूँ। और जब पूछता है किसके नाम दर्ज करवाने आई हो, तो वह बताता है कि मैं अपने पति के नाम एफआईआर दर्ज करवाने आई हूँ। और जैसे ही इतना बोलती है तो जो एसआई होता है, जो वहाँ का थाना इंचार्ज होता है, वह उसको गंभीर नज़रों से बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगता है कि आखिर क्या मामला हो गया। जब वो उससे पूछता है कि बताइए क्या दिक्कत है, तो बताती है कि इसने मेरी ही बेटी के साथ इतना घिनौना काम किया है। जैसे ही वह जो थाना इंचार्ज इतनी बात सुनता है तो वह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वह सीधा उसके घर में घुसकर वह कमरा तोड़ देता है। देखता है तब तक उसका जो आरोपी होता है, पिता होता है, वह घर से फरार हो चुका होता है, क्योंकि उसको खबर लग चुकी होती है कि मेरी जो पत्नी है वह जान चुकी है मेरे बारे में। आरोपी फरार हो चुका होता है। लगभग 3 दिन तक यह मामला पहुंचता रहता है। पूरे लुधियाना गांव में यह मामला हवा के तरीके, आग के तरीके फैल जाता है कि एक पिता ने अपनी बेटी के साथ ये दुष्कर्म किया है। जैसे ही ये बात पता चलती है जो, तो उनके परिवार वालों के ऊपर लोग थूकने लगते हैं, ताना देने लगते हैं, कोसने लगते हैं कि तुम्हारा बाप किस तरह का जल्लाद निकला। बस तभी भैया कहते हैं ना कि इस तरह की भयार घटनाएं डेली सुनने को मिलती रहती है, लेकिन एक पिता और बेटी के संबंध में इतनी घिनौनी हरकत पिता जो कर सकता है ना, वो कोई जल्लादी होगा यार। क्योंकि यार सगा पिता करने की हिम्मत ही नहीं पड़ सकती है, लेकिन ये घटना में तो भाई यार सगे पिता ने ही अपनी बेटी के साथ सारी हदें पार कर डाली हैं। बाकी मेरा यह घटना सुनाने का कोई गलत उद्देश्य नहीं है, आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको एक सही जानकारी देना है जिससे आप लोग सतर्क रहें, अलर्ट रहें और ज़्यादा से ज़्यादा बचे रहें। बाकी मैं आपको सुमित इस तरह की सच्ची और अच्छी घटनाएं आप तक पहुंचाता रहूँगा। मिलूँगा फिर एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए विदा लेता हूँ। जय श्री राम।